हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ये बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर से है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी स्टेट दैट यूजेस ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म एंड टेक्निक टू फैब्रिकेट बायो प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बायो ऑर्गेनिजम्स और टेक्निक्स का एक मिला हुआ युग्म है। इसमें क्या करते हैं? बायो ऑर्गेनिज्म और टेक्निक्स को आपस में मिला के बायो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं इंडस्ट्रीज में। किस लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो अलग अलग कंट्री में इसकी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो हम देखते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी? बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन इंडस्ट्रियल। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनको सर्विस प्रोवाइड करती है औद्योगिक क्षेत्रों में। ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड साइंस। बायोटेक्नोलॉजी है ये एक कंबाइंड एप्लीकेशन है किस किस की? इंजीनियरिंग की, बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की और साइंस की। ये सभी चीज़ें मिलके इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फर्दर मैन्युफैक्चरिंग और जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो आगे चलती है। एप्लीकेशन ऑफ कंपिटेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कल्चर, टिश्यू एंड सेल्स। ये इनके अंदर इनको हम यूज़ करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी is the control use of biological agent such as microorganisms। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम एक कंट्रोल मैनर में बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग है? यूएस नेशन साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसके हिस्टोरिकल इंसाइट्स। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं हम। 1999 के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म थी वो सबसे पहले यूज़ की गई थी। किसके द्वारा यूज़ की गई थी? हंगेरियन इंजीनियर कैरोली अर्की के द्वारा। बाय द नॉलेज ऑफ फर्मेंटेशन टेक्निक, जो कि उनको नॉलेज थी किस चीज़ की? फर्मेंटेशन टेक्निक्स की उनको नॉलेज थी। द एंशियंट इजिप्शियन फैब्रिकेट्स वाइन। जो पहले के समय के इजिप्शियंस थे उन्होंने वाइन की भी फॉर्मेशन इन्हीं टेक्निक की वजह से की थी। Also, they applied the principle of fermentation technology to prepare dough rice during bread making। उन्होंने क्या बनाया था? जो ब्रेड बनाने के दौरान आटा गूंथा जाता था उसको बनाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। किसको? फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी को। एंड दे मेक मोर देन 50 वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड इन इजिप्ट। और उन्होंने 50 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ ब्रेड की बना ली थी इजिप्ट में। मोर देन, और ये बात है 4000 ईयर्स एगो, 4000 साल पहले की। मतलब आप देख ही सकते हो कि वो कितने एडवांस थे उस समय में भी। आफ्टर 1970 के बाद नोवल टेक्निक इंक्लूडिंग मोलिकुलर क्लोनिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए। 1970 के बाद जो ये टेक्निक थी इसका यूज़ हम किस में करने लगे? मोलिकुलर क्लोनिंग में और रिकम्बिनेंट डीएनए में। वर बिकम प्रोमिसिंग टूल एज ए आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। ये टूल बन गया था किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ जीन के लिए। तो ये जो टेक्निक्स थी इनका यूज़ हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जीन की आइडेंटिफिकेशन में भी करने लगे थे 1970 में। 1972 फर्स्ट एवर रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल वाज फैब्रिकेटेड। यानी कि 1972 में जो है वो पहला रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो था वो बनाया गया था। किसकी वजह से? बाय यूटिलाइजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। इसका यूज़ करके, इस एंजाइम का यूज़ करके। टू प्रिपेयर, किसके लिए बनाया गया? टू प्रोड्यूस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड फर्दर लाइगेशन। ये डीएनए के फ्रेगमेंट के लिए ये बनाया गया था एंड फर्दर लाइगेशन कर दिया गया था
किसको, फ्रेगमेंट्स को, बाय यूजिंग एंजाइम लाइगेज, एंजाइम जो है लाइगेज उसको यूज करके। नाउ ए डे द की ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसर्च। अब देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी का है आज के टाइम में हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो ह्यूमन जीन थेरेपी, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है। हाइड्रोकार्बन माइक्रोबायोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फैब्रिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटरफेरोन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो ह्यूमन इंटरफेरोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। ये सब फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल एज बायोरिएक्टर्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का भी यूज़ कैसे एज ए बायोरिएक्टर हम बायोटेक्नोलॉजी की, जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी उसकी वजह से कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन भी हम इससे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, अब इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एडेड टू द innovation as well as preparation of traditional minor drug and pharmaceutical drugs। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एक नया जो डेवलपमेंट हो गई है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, जो ट्रेडिशनल माइनर ड्रग है उनके अंदर और फार्मास्यूटिकल ड्रग मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही जो हमारी ड्रग है उनका डेवलपमेंट और भी अच्छे तरीके से हुआ है। दैट दे आर आउटपुट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि ये सब संभव हो पाया है किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी बायोफार्मास्यूटिकल्स की वजह से। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिवली द ईजी एंड चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्साइटिंग मेडिसिन्स, यानी कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उनका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, ईजी एंड चीप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइटिंग मेडिसिन्स, यानी कि आसानी से और सस्ती दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर ट्रीटिंग ह्यूमन डिजीज जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट वर यूज टू डिज़ाइन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम जेनेटिकली जो डिजीज़ है उनके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डिज़ाइनिंग में भी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो ट्रिगर डेवलपिंग थेराप्यूटिक लाइक जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको किसको ट्रिगर किया है, डेवलपमेंट ऑफ थेराप्यूटिक, जो थेराप्यूटिक वैल्यू है किसी भी मेडिसिन की उसको ट्रिगर करने में हेल्प की है किसने, बायोटेक्नोलॉजी ने, लाइक जीन थेरेपी, जैसे कि जीन थेरेपी हमने देखी उसमें। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ रैपिडली इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाया है किसमें, बायोलॉजिकल साइंस की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप किया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल साइंस। एप्लीकेशंस अब जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एंजाइम टेक्नोलॉजी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, और ये सब किसकी वजह से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। इसके जैसे कैसे कैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिवेंशन ऑफ फूड, वॉशिंग पाउडर्स, पेपर, लेदर, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। ये हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स की जो डेवलपमेंट है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे, क्योंकि जो वैक्सीन्स जो है वो सभी वायरस के एंटीजन से बनती है, और वो ये सभी संभव जो हो पाया है वो किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हम वैक्सीन्स की डेवलपमेंट कर पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे जीन्स, प्रोटीन और क्रोमोसोम, इनकी सभी की नॉलेज हमें मिल जाती है और इनकी सभी की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक,
किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस्ट करने के बाद हम जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सभी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब हम देखते हैं जैसे कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे हम ड्रग को पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सभी जो है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। उन बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके हमने ड्रग की डेवलपमेंट और भी बेटर की है, जिसकी वजह से हम उसको पर्टिकुलर साइट तक पहुंचा पाते हैं। जीन थेरेपी में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी कौन सी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इनकी वजह से हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर पाते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, बाई हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइब्रिड एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स है उनकी नेक्स्ट जनरेशन हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं वो किस वजह से, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अब देखते हैं बायोसेंसर्स क्या होता है। बायोसेंसर्स a device used to detect the presence of concentration of a biological analytical such as biomolecule and biological structure of microbes। बायोसेंसर्स एक डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं डिटेक्ट के लिए, किसकी डिटेक्ट के लिए, बायोमोलिक्यूल्स के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, a component that recognize the analytical and produce a signal। एक कंपोनेंट होता है जो रिकॉग्नाइज करता है एनालिटिकल, उसकी सारी एनालिटिकल स्टडी को, और उसके लिए एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ए सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक रीडर डिवाइस होता है जो सिग्नल को रीड आउट करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ये बेसिक सी चीज़ें सी इंट्रोडक्शन था किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके फार्मा।